प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ आप देखिएगा न्यू टेस्टामेंट को, नए नेम को, बुक ऑफ मैथ्यू, चैप्टर 25, मत्ती की शुभ समाचार उसका 25वां अध्याय और पहली 13 आयत, फर्स्ट 13 वर्सेस, चैप्टर 25, फर्स्ट 13 वर्सेस, पहली 13 आयत को हम पढ़ेंगे और बराए मेहरबानी आप इसको जरूर, कोई भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ना चाहते हैं विशाल, आप आके सामने आके पढ़ लो ताकि पता लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को इस तरफ आ जाओ सामने। या तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सामने होगा जो अपने मिशालें लेकर दोनों से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूरख और 5 समझदार थी। मूरख ने अपनी मिशालें ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मिशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब ढोले के आने में देर हुई तब वह उसे ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर उस मिशालों को ठीक करने लगी। और मूरख ना समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे, क्योंकि हमारी मिशालें बुझ जाती हैं। परंतु समझदार ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए भला हो यह क्या, तुम बेचने वालों के पास जाकर अपना तेल मोल ले लो। जब वह मोल लेने के जा रहा था तो दूल्हा आ पहुंचा और तैयार थी। उसके साथ भाई के घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियों को भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, मेरे लिए द्वार खोलो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि उन सब दिनों को जानते उन घड़ी को। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर विशाल। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। और इंग्लिश में ये है पैराबल 10 वर्जन्स, पैराबल ऑफ 10 वर्जन्स, और उर्दू में 10 कुंवारियां, हिंदी में भी 10 कुंवारियां। अच्छा जी, और परमेश्वर के वचन के अंदर अगर आप 24 को आप देखोगे और 25वें चैप्टर को आप देखोगे, यहां पर पूरा जो ये जो चैप्टर है 25 चैप्टर है, इसके अंदर आप देखोगे चैप्टर 25 के अंदर कि परमेश्वर राज के बारे में बता रहा है, परमेश्वर अपने आने के बारे में बता रहा है, परमेश्वर किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बता रहा है, और इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे साथ देखिएगा चैप्टर 25 वर्स 1 से। उस वक्त आसमान यानी कि स्वर्ग की बादशाही राज उस 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं, वेलकम करने के लिए निकली हैं। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होंगी जो दूल्हे के इस्तकबाल को या वेलकम को निकली हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपके साथ एक बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के मुताबिक। ये 10 के 10 हैं, फुल हाउस है, जितने हम लोग यहां पर बैठे हैं चर्च में। अब वो ये कह रहा है कि दुल्हन जो है, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी विश्वासी हैं, उन सारों के पास एक इंफॉर्मेशन है। सारों के पास, ये नहीं कह रहे कि 200 लोग थे, 200 लोगों में से 10 लोग गए। परमेश्वर ये बता रहा है कि 10 लोग थे, 10 टोटल 10 थे, और 10 के 10 ही निकले हैं वेलकम के लिए कि दूल्हा आ रहा है। और बाइबल ये बताती है कि हम जो विश्वासी हैं, बाइबल ये बताती है कि विश्वासियों को परमेश्वर का वचन दुल्हन भी कहता है, ब्राइड भी कहता है, और परमेश्वर अपने आप को ब्राइड ग्रूम कहता है, दूल्हा कहता है।
बिल्कुल सही है। अब ये बाइबल एक और हमें ये बात बता रही है कि 10 के पास इंफॉर्मेशन है कि दूल्हा आ रहा है, और बाइबल के मुताबिक इन 10 के पास जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग नहीं, एक्यूरेट है, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। बाजू का हम कहते हैं ओ यार किसी ने गलती सानू दस दिता है, मैं एवं ही इथे आ गया मैं। नो, 10 के पास है, इंफॉर्मेशन है, दूल्हा आ रहा है और किसी समय भी आ जाएगा, और इसलिए वो तैयार हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है, दूल्हे ने आना है। हो सकता है कि रात को किसी पहर में लेट आए, मगर आएगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर वादों का सच्चा परमेश्वर है। उसने सैमुएल को बोला कि मैं इंसान नहीं जो वादा करके मुकर जाऊं, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं इंसान नहीं हूं जो वादा करके मैं मुकर जाऊंगा। हमारा परमेश्वर जो बात करता है वो सच करता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपके साथ एक और परमेश्वर के वचन को आपके साथ में बयान करता हूं, इसी बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 पढ़ो। चैप्टर 13 मत्ती के अंदर ही चैप्टर 13 वर्स 24 पढ़ो। 13 का 24। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा हाँ। कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। सही है। 13वें बाब के अंदर भी उसने कहा आसमान स्वर्ग का राज ऐसा है जिसने अपने खेत के अंदर बीज बोया। राज के बारे में सी दिस हाउ इंपॉर्टेंट इज द किंगडम ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का राज एक विश्वासी के लिए, एक ईमानदार के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, जब आप 25 में ही आप रहोगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, एक और चैप्टर, एक और गॉस्पल आप पढ़ना, गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 35। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 35। लूका का शुभ समाचार उसका 12वां अध्याय उसके 35 वचन। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारी कमरे बंदी रहें, यानी कि चौकस रहो, और तुम्हारे चिराग जलते रहे, और तुम्हारे चिराग जलते रहें। कमरे तुम्हारी चौकस, यानी कि चौकस का मतलब यह है कि वो लोग कमर के ऊपर पटका बांधते थे, कहीं जाते थे, तैयारी होती थी, कमर के ऊपर वो कपड़ा बांधकर उसको गिठा बांधते थे कि यार मैं काम पे चल रहा है। जब वो काम से फारिग हो जाते थे वो पटका खोलकर आराम से रिलैक्स करते थे। अब बाइबल ही कह रही है तुम्हारी कमरे बंदी रहें, तैयारी पढ़ो, कम मुखिया नहीं है, और चिराग जलते रहें। चिराग जलते रहेंगे मतलब तुम्हें दिखता रहेगा, तुम्हें देखते रहोगे, चिराग जलता रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन को हम आगे लेके चलते हैं। पहली आयत आपको समझ आ गई कि 10 है, 10 के पास ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि दूल्हा आने वाला है। अच्छा जी, और मशले लेकर, यानी कि लालटेन लेकर वो निकलती हैं दूल्हे के लिए रास्ते में, कि हम उसको रास्ते में पकड़ लेंगे, दूल्हे को ले लेंगे, रिसीव करेंगे और उसको वेलकम करेंगे। अच्छा, अब बाइबल क्या बताती है? उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थे। अब ये फैसला आपने और मैंने खुद करना है, और देखने वालों ने खुद करना है, और जो हमारी वीडियो को देखेंगे ये फैसला आपने करना है। अब आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? अक्लमंद की कि बेवकूफ की? सही है, फुलिश और वाइज। अगर मैं यहां पर पूछूं कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में आना चाह रहे हैं? अक्लमंद? सारे के सारे हाथ उठाएंगे, जी असी अक्लमंद आ, असी तो बेवकूफ नहीं है। कौन अपने आप को बेवकूफ कहेगा? है जी, जेड़ा अपने आप को बेवकूफ कहेगा वो सब तो बड़ा बेवकूफ है। अरे यार किस तरह का बेवकूफ बंदा है, कहता मैं बेवकूफ हाँ। सही है, मगर यीशु मसीह कह रहे हैं
कि 5 उसमें अक्लमंद थी और 5 उसमें बेवकूफ थी। अब जिसका मतलब यह है कि अगर ईमानदार विश्वासी दुल्हन है और सारों के पास इंफॉर्मेशन है, अच्छा दुल्हन की पहचान क्या होती है? दुल्हन एक ही तरीके से तैयार होती है। जिसकी शादी होती है, आप शादी में बहुत सारे 1000, 2000, 3000, 500, 600, 200, 300, 400 जिसका जितने लोगों को वो बुलाता है, लेकिन उन 400, 1000, 1200 लोगों में भी आप एक लड़की को देखोगे, कहोगे ओ दुल्हन है, ओ दूल्हा है। आप 1200 लोगों को नहीं कहोगे ऐ सारी दुल्हना ने, जितनी भी औरतें आई हैं सारी दुल्हना ने। उसमें से एक को कहोगे कि ये दुल्हन है। क्यों कहोगे? उसके ड्रेस को, उसके मेकअप को, उसकी तैयारी को, उसके रंग और रूप को देख के कहोगे कि ऐ ही दुल्हन है, ऐ दूल्हा है। सही है। अब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि दिखने में सारियों ने मेकअप किया हुआ है, सारी दुल्हनों की तरह तैयार हैं, मगर इसमें से 5 बेवकूफ दुल्हन है, 5 असली दुल्हन है। 5 बेवकूफ का मतलब नकली, उन्होंने ढोंग किया हुआ है, एक्ट किया हुआ है, अपने आप को इस तरह बनाया हुआ है कि मुझे वो दिखने में दुल्हन लगे मगर हैं दुल्हन नहीं, चाइना का माल है, असली माल नहीं, चाइना का माल है, 2 नंबर माल है। इसका मतलब बाइबल ये बताती है कि चर्च में आने वाले सारे विश्वासी, सारे जो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन मैं यीशु मसीह की दुल्हन सारे दुल्हन नहीं है। अद्धे उहदे विचों बेवकूफ ने, आधे उसमें जाली हैं, आधे उसमें 2 नंबर हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन तो है मगर तैयारी नहीं है। आप लोगों को बोले, पूछे कि भाई आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं? हाँ जी, असि यीशु मसीह पे विश्वास रख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह आने वाले हैं? हाँ जी, आने वाले हैं, हमें मालूम है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने रैप्चर करना है, ईमानदारों को उठा ले जाना है स्वर्ग में? हाँ जी, हमें मालूम है। आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने अदालत भी करनी है? हाँ जी, हमें मालूम है यीशु मसीह ने अदालत करनी है। यीशु मसीह किनको आग में फेंकेगा? वो कहेंगे वो जो यीशु मसीह के वचन के मुताबिक जीवन नहीं गुजारते, जिंदगी नहीं गुजारते, प्रभु उनको आग में हमेशा की नरक में फेंक देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक, नहीं जी अजय तो मैं बड़े पाप करने ने, अजय मेरी जीवन तो बहुत है, अजय तो मेरा, हाँ मैं अपना जीवन दबाऊंगा जदों मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, जदों खांसना शुरू कर दूंगा, जदों प्रॉब्लम हो जाएगी, जदों जॉब छूट जाएगी, जब ये हो जाएगा, फिर मैं अपना आप परमेश्वर को देना है। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सब कुछ है कि प्रभु आएगा, प्रभु आने वाला है, उन्हें अदालत भी करनी है, लेकिन उसके साथ तैयारी नहीं करनी। और यही परमेश्वर का वचन कह रहा है। वो कहता है 5 उसमें बेवकूफ थी, 5 उसमें अकलमंद थी। वर्स 3 को पढ़ो। वर्स 3 क्या कहती है? चैप्टर 25 वर्स 3। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। सही है, मशले तो ले ली, चिराग तो जला लिया, मगर तेल नहीं लिया, तेल नहीं लिया। मशले तो ले ली, सही है जी, मशले तो ले ली। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत सारे चर्च में आप देखेंगे लोग बाइबल पकड़कर यूं आ रहे होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कोई यूं पकड़कर आ रहा होता है बाइबल, प्रेज द लॉर्ड। और मैं इनकरेज करता हूं कि प्लीज अगर आपके पास बाइबल है तो चर्च में जब आए तो बाइबल लेकर आया करें। मोबाइल की बाइबल बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड की जो बुक है अगर आपके पास होगी तो आपको उसको खोलना आएगा,
कि खुलती की तरह कौन सी बुक कहां पर है। सही है, मोबाइल ऐप तो तब है जब आप कहीं जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, सही है, आप काम कर रहे हैं तो प्ले कर दें, लेकिन आप बाइबल पढ़ें। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बाइबल की सच्चाइयां, अब वो बाइबल क्या कह रही है, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, वो मसले तो ले लिए हैं, सही है, बाइबल तो लेकर आए हैं, लेकिन क्या है, तेल साथ नहीं लेकर आए। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपके साथ एक वचन आपके साथ मैं पढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन का। प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, मत्ती की शुभ समाचार उसका 23वां अध्याय 25 से 26। अब आपको बड़ा क्लियर, आपको इसमें समझ आएगी एक बात। मैथ्यू 23 वर्स 25 एंड 26। मैथ्यू 23। एक अपनी शास्त्रियों और फिर तुम पर आए, हाँ, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु वह भीतर अंधेरे से भरे हुए हैं। सही है। फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम प्याले को तो बाहर से साफ करते हो, मगर अंदर गंद भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल पकड़कर आप चर्च आते हो, बहुत अच्छी बात है, सही है, प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हो, हालेलुया भी बोलते हो, बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा कैरेक्टर पूरे पापों से भरा हुआ है, पूरे मन से नहीं। और परमेश्वर उनको यही कह रहा है। परमेश्वर उनको कहता है तुम चूना फिरी कब्रे हो, जो कब्र पर चूना तो फेर देते हैं, मगर अंदर हड्डियां हैं। बहुत सारे लोग चर्च तो आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, मगर उनका मन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, उनका करैक्टर परमेश्वर के साथ सही नहीं है। बिल्कुल जो बेवकूफ औरतें हैं, जो दुल्हने हैं, इन्होंने चिराग तो जला लिया है, वो कह रही हैं कि बस चिराग जला लिया है, यही काफी है दूल्हे को इस्तकबाल के लिए। लोग समझते हैं चर्च जा रहे हैं, बस यही काफी है, टाइथ डाल रहे हैं, बस यही काफी है। भाई, आप टाइथ डालते हैं, परमेश्वर आपकी कमाई के अंदर बरकत देता है। जब हम अपना 10वां हिस्सा अपना कमाई का परमेश्वर के, आप यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड, सही है। आप चर्च आते हैं, हर क्रिश्चियन को चर्च आना चाहिए, जैसी भी स्थिति हो, ट्राई करें टू कम टू द चर्च। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप चर्च नहीं आते हैं, आप एक संडे चर्च ना आए, दूसरा संडे शैतान आपको और कमजोर करेगा। आप एक संडे से 2 संडे, 2 संडे से 3 संडे, फिर पूरा महीना ही चर्च नहीं आएंगे। मैं हैरान होता हूं कि वो किस तरह के क्रिश्चियन है जो चर्च ही नहीं आते हैं, वो चर्च ही जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे जानते हैं। जब मुझसे चला नहीं जाता था, मुझे पकड़ के मेरी फैमिली चर्च उठा के लेकर आते थे, स्पेशल चेयर साथ होती थी, गद्दियां साथ होती थी, क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो सकता था। वो चेयर यूं रखते थे, मैं चर्च में यूं आगे यूं बैठा होता था मैं, और मुझे पकड़ के डाइस के ऊपर खड़ा करते थे, और मैं पकड़ कर प्रचार करता था। मैंने कोई बहाना नहीं लगाया कि मेरी बॉडी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, सही है। परमेश्वर ने कहा बीमार को तबीब, बीमार को डॉक्टर की। जब आप बीमार हैं, परेशान हैं, तब आप और कोशिश करें कि परमेश्वर की आत्मा में, प्रेजेंस में आए, और कोशिश करें। दैट्स योर फेथ। शैतान आपके विश्वास को आपको चैलेंज करता है, कोशिश कर। मुझे नहीं समझ आता कि हाउ the people will grow up in Christian family, so called Christian family. उनके परिवार ने किस तरह प्रचार किया और किस तरह किया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी समझ है, जिस तरह हम वर्ड ऑफ गॉड को समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोशिश करें कि आप परमेश्वर की स्थिति में आए, परमेश्वर के आप उसमें आए। आप मेरे साथ आप एक और हवाला देखें, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5, दूसरा तमोथियस उसका 3 बाब और उसका 5 वर्स। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5। 2 तिमोथी chapter 3 verse 5, quickly. Yeah. वो दीनदारी की वस्तु रखे
ऐसों से भी किनारा करना। ओके राइट। अब आप हिंदी में भी पढ़ लो, विशाल आप हिंदी में भी पढ़ लो। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। ये 2 टिमोथी चैप्टर 3 चैप्टर 3 वर्स 5। फिर पढ़ो। परमेश्वर के प्रेम और मसीह को धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। ये नहीं है, ये नहीं है। चैप्टर 3 5 2 टिमोथी प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ना। मैं बोलूं, having a form of godliness, Yeah. but denying its power, have nothing to do with such people. ओके राइट, मिल गया। हाँ जी, कर लो आराम नाल कर लो। उधर 3 बार उधर 5 बार। वर्स 5। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज जीसस। हाँ जी, 3-5। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना चाहे। नहीं, 2 टिमोथी। चलो सही, कोई मसला नहीं। वो कहता है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को, मतलब दे अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड बट दे डोंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कि परमेश्वर के वचन को सुनते तो है मगर उसके असर को, उसकी अथॉरिटी को, उसकी पावर को डिनाई करते हैं। डिनाइल द पावर ऑफ गॉड क्या है? जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं देते, उसके मुताबिक नहीं जीते हैं, दस यू आर डिनाइल द पावर ऑफ गॉड। डिनाइल द पावर ऑफ गॉड। वो कहता है कि परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, समझते हैं, मगर उसकी अथॉरिटी को, उसकी पावर को डिनाई करते हैं। और यही आज बतेरे क्रिश्चियनों के साथ हो रहा है। दे कम टू द चर्च, दे लिसन द वर्ड ऑफ गॉड बट दे डिनाई द पावर ऑफ गॉड, दे डिनाई द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कि नहीं जी, उसके असर को कबूल नहीं करना, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को जो हमने कबूल नहीं करना है। और यही बेवकूफों ने किया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। उनकी पूरी तैयारी थी, ना सिर्फ वो चिराग जलाए हुए थे, उन्होंने तेल अपने कैरेक्टर को वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के कलाम के मुताबिक ढालते रहे। एवरी डे दे लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। दे नॉट ओनली टॉक बट दे लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सही है? बाइबल ये कहती है कि सिर्फ बात करने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बनो, याकूब की पत्री पे। सही है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी, बुक ऑफ जेम्स में लिखा हुआ है। सो इसलिए वो तेल भी साथ लेके गए। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है, और जब दूल्हे ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। लेट हो गया काम। वो सोच रहे थे कि जरा जल्दी हो जाएगा, जल्दी दूल्हा आ जाएगा। सही है? बारात के अंदर देर सवेर हो जाती है, देर हो जाती है। ओ बारात बड़ी देर लगी है। हम एक गांव से, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या अपने ही शहर के अंदर बारात जारी होती है, 3-3, 4-4 घंटे लेट हो जाती है। यीशु ने तो आना भी स्वर्ग है। वो केड़े पिछले गांव तो आ रहे हैं पिछली गली तो, उन्हें तो आना भी स्वर्ग है। अब लेट क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रही है? क्योंकि वचन ये कह रहा है कि वो किसी की मृत्यु नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब तौबा कर लें, कोई भी जो है वो नरक में ना जाए। हर कोई तौबा कर ले, हर कोई बच जाए। वेट करता है क्योंकि खुदा चाहता है कि उनको तौबा का मौका मिले, पापों से क्षमा का मौका मिले, वचन उन तक पहुंचे, वो तौबा कर लें, वो हलाक ना हो, नरक में ना जाए। परमेश्वर हर एक को मौका दे रहा है। मगर लोग क्या कर रहे हैं? लोग
परमेश्वर के धीरज को, परमेश्वर के पीस को वो जो है फॉर ग्रांट ले रहे हैं। आपको मालूम है पुराने नेम के अंदर नोआ जब आर्क ऑफ नोआ बन रही थी, कितने साल नोआ ने कश्ती बनाई? हाउ मेनी ईयर्स नोआ बिल्ड द आर्क? कोई बता सकता है? 120 ईयर्स, 120 साल वो कश्ती बना रहा था, और 120 ईयर्स वो लोगों को रिपेंटेंस की प्रचार कर रहा था कि भाई तौबा करो अपने पापों से, वरना परमेश्वर इस सिटी को, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को तबाह डिस्ट्रॉय कर देगा। परमेश्वर आसमान से बारिश को भेजेगा और ये जगह पूरी जो है वो खत्म हो जाएगी। और लोग उसकी खल्ली उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बारिश ही नहीं होती थी। उन्होंने कभी बारिश को देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा ऐसे ही तू बकवास कर रहा है, ऐसे ही तू बोलता जा रहा है। लोग रोज आते थे और उस परिवार को घेर लेते थे और उनका जो है खल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, ओए तू छोड़ दे, क्यों कश्ती बना रहा है। 120 साल तक परमेश्वर ठहरा रहा। आज हम भी प्रचार करते हैं, ऑनलाइन प्रचार करते हैं। मैं ऑनलाइन सारों को टेक्स्ट भेजता हूं, मैं इनविटेशन भेजता हूं, मैं ऑनलाइन लोगों को कहता हूं कि भाई आओ, चर्च में आओ, परमेश्वर का वचन सुनो। मगर हर एक आदमी बिजी है। परमेश्वर ये नहीं कि परमेश्वर देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, लेकिन वो ठहरा हुआ है, वेट कर रहा है कि लोग बच जाएं, कि लोग बच जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए खुद क्रूस पे अपनी जान दी है। वो इसलिए जान नहीं दी कि हम हलाक हो जाएं, उसने जान इसलिए दी है ताकि हमारी जान बच जाए, हम बच जाएं। और परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, दूल्हा देर करता है और जब देर हो गई तो ऊँगने लगी। अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? वर्स 5, And they all become drowsy and fell asleep. अच्छा, ड्राउजी एंड फेल्ट स्लीप, ड्राउजी एंड फेल्ट स्लीप। अच्छा, जब आप चर्च के लिए आ रहे होंगे ना, आपको अचानक नींद भी आ जाती है। ओ बड़ी सख्त नींद आ रही थी। वैसे आपको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन चर्च के टाइम पे शैतान आपको ऐसी गहरी, उसी वक्त 5 मिनट के अंदर ऐसा डीप स्लीप करेगा कि आप चर्च ना जाएं। पास्टर जी मैं आना चाह रहा था, मगर मैंने ना बड़ी सख्त नींद आ गई। वो तुझे नींद नहीं आई, योर माइंड इज कंट्रोल्ड बाय डीमंस, कि तू परमेश्वर के घर ना जा सके और तू परमेश्वर की आवाज से बाहर रह जाए। सो वेरी केयरफुल, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। और वो ऊँगने लगी। ऊँगने का मतलब क्या? सुस्त है। हम जब इस दुनिया में रहते हैं, हम भी ऊँगरे होते हैं। हम परमेश्वर से के साथ चलने के बजाय उससे पीछे हट रहे होते हैं। हम कमजोर पड़ रहे होते हैं, दुनिया के काम हमें रोक रहे होते हैं, दुनिया हमें जफे मार रही होती है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बाइबल क्या कहती है? वो ऊँगने लगे। और जब दूल्हे ने देर लगाई तो वो ऊँगने और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। सही है? क्या हम बोल सकते हैं आधी रात? आधी रात यानी कि मिडल ऑफ द नाइट। ना सवेर है ना रात है, आधी रात को। अब आधी दुल्हने सोई नहीं है, आधी दुल्हने ऊँग रही है, मगर दूल्हा आ जाता है, शोर मच जाता है, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, निकलो उसके वेलकम के लिए। दूल्हा आ गया, बारात आ गई, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ गया है। अब निकले कैसे? दुल्हने तो सोई नहीं है, दुल्हने तो जागी भी नहीं है, दुल्हने तो सो रही है। और बाइबल कह रही है कि दूल्हा आ गया। वर्स 6 के अंदर, मिडल ऑफ द नाइट, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, निकलो, दूल्हा आ गया, इस्तकबाल को निकलो, दूल्हा आ गया। मैं अक्सर अपने आप से भी और मैं सारे बहन भाइयों से जो ऑनलाइन हमें देखते हैं उनसे भी सवाल करता हूं कि अगर आज दूल्हा आ जाए, क्या आर यू रेडी टू गो विद हिम?
आपकी कमरे कसी हुई हैं, आपके चिराग जल रहे हैं, आपके साथ कुप्पी की तेल की बोतल है, तेल है कि दूल्हा जब आएगा तो दूल्हे के लिए आप रेडी हैं? आर यू रेडी टू वेलकम क्राइस्ट? सिर्फ गले में सलीब लटकाने से और क्रिश्चियन नाम रखने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ चर्च आने से, चर्च तो वेरी कंपलसरी है कि चर्च आना, लेकिन इट्स नॉट इनफ। अगर चर्च के बाहर जाकर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर चर्च में और बाहर हर जगह हमें देखता है। परमेश्वर से कोई बात छुपी भी नहीं है, हर जगह परमेश्वर हमें देख रहा है। वो कहता है दूल्हा आ गया, निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठ ही अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफों ने अकलमंदों से कहा अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। सारी अपने चिराग सही करने लगी। जो अकलमंद थी उन्होंने और तेल अपनी कुपियों में डाला कि दूल्हे के इस्तकबाल के लिए, मगर बेवकूफों ने रियलाइज किया कि इट्स नॉट इनफ, हमारे चिराग बुझ जाएंगे। जब तक दूल्हे के पास हम पहुंचेंगे हमारे चिराग बुझे हुए होंगे। वी नीड ऑयल, वी नीड ऑयल। याद रखिएगा, किन के चिराग बुझेंगे? जिनका जीवन सही नहीं है। जब प्रभु के सामने जाएंगे उनके चिराग बुझा दिए जाएंगे, और परमेश्वर ने कहना है कि नादानो मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। इनको फेंको उस आग में जहां हमेशा का रोना और दांत पीसना है। मैं आपके साथ एक वचन में पढ़ता हूं, बड़ा अच्छा वचन है ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रे प्राखंडाला रसो, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। आप मेरे साथ आप देखें भजन संहिता 49 वर्स 7। भजन संहिता 49 Psalm 49 verse 7। 49। कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, सही है ना खुदा को हाँ। उसका मुआवजा दे सकता है। सही है। अब आप भी पढ़ो। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और ना परमेश्वर को उसकी शांति पर प्यार में कुछ दे सकता है। सही है। अच्छा, अब वो ये क्या कह रही हैं? Psalm 49 verse 7। अब वो कह रहा है कि कोई भी अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता। बेवकूफ औरतें क्या कह रही हैं कि हमें तेल दे दे, क्योंकि हमारे पास इनफ नहीं है। अगर कोई ये समझता है मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी बीवी या कोई भी ये समझता है कि हमारा बाप पास्टर है तो वो हमें परमेश्वर के राज में ले जाएगा। वो कहता उस दिन कोई अपने भाई को नहीं छुड़ा सकेगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपने खुद कोशिश करनी है परमेश्वर के राज में जाने की, वचन के ऊपर चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे, ना आपका बाप, ना आपका बिशप, ना आपका प्रॉफिट, ना आपका दोस्त, ना कोई आपका मित्र आपको परमेश्वर के भय से, जजमेंट से, अदालत से कोई नहीं छुड़ा सकता। वो कहता कोई नहीं छुड़ा सकता। ना आपकी ऑफरिंग, मैं ऑफरिंग डालता था चर्च में, तो मुझे छुड़ा दो। मैं कमेटी में था, मुझे छुड़ा लो। मैं चर्च में गिटार बजाता था, मैं बजाऊंगा। नो। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते या चलती, परमेश्वर के साथ आप वफादार नहीं हो, आपके जीवन में झोल है, तो कोई आपको परमेश्वर के गजब से, उसकी अदालत से, उसकी जजमेंट से आपको नहीं बचा सकता। वो कह रही है हमें तेल दे दे, हमने दूल्हे को वेलकम करना है। उसने कहा हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम तुझे दे दें। तो अदालत वाले दिन कई बहनें जब वो मुझे फोन भी करती हैं और जब बात करती हैं, पास्टर जी मेरा पति जड़ा है ना, वो चर्च आने तो मैंने रोकता है। सही है, अच्छी जी, बहुत अच्छी बात है। पति का आदर करो, सही है, करना भी चाहिए बीवी को। लेकिन एक बात याद रखना, जब परमेश्वर की अदालत होगी तो तेरा पति तुझे नहीं छुड़ा सकता, ना बचा सकता है। आत्मा में, विश्वास में आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, कि घर में क्लेश हो जाता है। अगर वचन के द्वारा क्लेश होता है तो परमेश्वर आपको आशीष देगा।
अगर वैसे क्लैश होता है, आपस की मतभेद है किसी और वजह से, उसका मुद्दा परमेश्वर पे ना डालें, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर वचन के लिए, विश्वास के लिए अगर क्लेश हो रहा है तो परमेश्वर की उसमें मर्जी होती है। बहुत सारे नहीं जी फलां जी सानू रोकदा है, फलां जी रोकदा है, फलां जी रोकदा है। मैं तो हैरान हूं कि किस किस्म का आपका विश्वास है, किस किस्म का विश्वास है लोगों का परमेश्वर के वचन पर। वो कहती है हमें तेल दे दे। भाई किसी से कोई तेल लेकर परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकेगा। कोई आपको हाथ पकड़ के ओए चल मैं ते बादशाहत में जा रहे हैं, सारी उम्र परमेश्वर की सेवा की है, मैं तेनू भी ले जाऊंगी, मैं तेरी मां। कोई इस वक्त ना मां काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना बेटा काम आएगा, ना आपके पैसे काम आएंगे, ना आपकी जॉब काम आएगी, ना आपका पास्टर काम आएगा, ना आपका बिशप काम आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझते, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं जीते हो, ना दोस्तियां, यारियां, ना संगति आपकी कोई काम में आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहती है इस काबिल नहीं। अकलमंदों ने जवाब दिया, वर्स 9, कि शायद तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। बेचने वाले, यहां जो बेचने वाले हैं ना, ये परमेश्वर के लोग हैं। कि बेचने वाले के पास जाओ, उनसे वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज और लो और फिर आओ। लेकिन बेचने वाले इनको मिलेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि रैप्चर हो चुका होगा। जो परमेश्वर का वचन सुनाते थे, जो पास्टर थे, जो इवेंजलिस्ट थे, जो प्रॉफिट थे, वो सब के सब तो रैप्चर हो चुके होंगे। वो जाएंगी, ढूंढेंगी। बाइबल कहती है कि काल पड़ जाएगा, ना रोटी का, ना पानी का, ना किसी चीज का, वचन का, कलाम सुनाने वालों का, वचन सुनाने वालों का, वचन देने वालों का। अभी तो पास्टर गला बिठा देता है कि भाई जी चर्च आया करो, बहन जी चर्च आया करो, ओ छड्डो सारियां गल्लां नूं, चर्च आओ, चर्च आओ। मगर लोग एक दिन भागेंगे। ओ पास्टर फ्रेडरिक बड़ियां गल्लां करदा सी रैप्चर दे बारे विच, ओ 1000 साला बादशाह दे विच। हुण मैं पास्टर फ्रेडरिक नहीं होएगा, वो स्वर्ग में होगा परमेश्वर के साथ। ऐसे फिर एंटी क्राइस्ट दे नाल जीना है। वो कहते हैं कि जाओ, मगर उस वक्त कोई मोल लेने के लिए भी टाइम नहीं होगा, कोई होएगा ही नहीं। दूल्हा पहुंचा, अच्छा ये बेचने वालों के पास जाकर अपने मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न के अंदर चली गई और दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। मेरे साथ बोले, और दरवाजा बंद हो गया। 120 साल तक नोआ कश्ती बनाता रहा, लोगों को कहता रहा तौबा करो भाई, बच जाओ, बच जाओ। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। 120 साल के बाद जो जानवर और उसका परिवार कश्ती में चले गए, वचन में लिखा है, और फिर दरवाजा बंद हो गया। लोग रोते रहे, कश्ती को ठोकरें मारते रहे, मुक्के मारते रहे, नोआ खोल दे दरवाजा, हम मरे जा रहे हैं, नोआ खोल दे दरवाजा, हम मरे जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के राज का एक समय है, दरवाजा खुलेगा, जो तैयार होंगे वो अंदर चले जाएंगे, जो वचन के द्वारा तैयार होंगे वो वचन के द्वारा अंदर बच जाएंगे, और जो इधर उधर गप्पे मारते रहे हैं, इधर उधर जो टाइम पास करते हैं, वो सब हलाक होंगे। बहुत सारे लोग चर्च फेलोशिप के लिए आते हैं। याद रखिएगा, आप चर्च फेलोशिप के लिए, इज नॉट अ फेलोशिप, वी हैव अ फेलोशिप इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर के वचन के लिए आते हैं। चर्च इज नॉट अ प्लेस टू फाइंड अ गर्ल और बॉय। कलीसिया जो है, चर्च जो है, लड़का या लड़की शादी के लिए ढूंढने की जगह नहीं है। ये अपनी जिंदगी ढूंढने की जगह है, जहां पर आपको परमेश्वर का राज मिलता है। बाज लोग चर्च आते हैं कि यार साडे मुंडे तो कुड़ी जवान हो रहे हैं, उथे कोई मुंडा मिल जाएगा, तो फिर यू डोंट हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे भाई, कलीसिया जो है वो फेलोशिप का नाम नहीं है कि फेलोशिप आपस में बैठ के गपशप करांगे, खाना खावांगे, चाय पियांगे, बिस्किट खावांगे। नो भाई,
हमने परमेश्वर का भोजन लेना है, स्वर्गीय भोजन, आसमान का भोजन, आसमानी खाने को खाना है। और उसके लिए चर्च आए। हम चर्च में बोलते हैं कि भाई आपने चर्च परमेश्वर के वचन के लिए आना है। अगर हमारे साथ फेलोशिप रखकर आप परमेश्वर के वचन को सीखते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। यू आर वेलकम टू अटेंड आवर चर्च सर्विस ऑनलाइन और फिजिकल। अगर आप आ सकते हो तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। मगर अगर आप सिर्फ फेलोशिप के लिए आते हो कि जी देसिया दा चर्च हैगा, पंजाबी हिंदी ते इंग्लिश दा चर्च हैगा, चलो देसिया नाल मिल लेंगे, फिर यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। हम यहाँ पर प्रभु का भोजन सर्व करते हैं, स्वर्ग का भोजन, परमेश्वर की मुंह की बातें लोगों के साथ बताते हैं। यहाँ पर हम इंडियन, पंजाबी, एशियन, हिंदी, उर्दू की क्लासें नहीं देते। हम यहाँ पर परमेश्वर की बादशाह को, किंगडम को शेयर करते हैं, प्रचार करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इफ यू आर हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप हंगरी हैं और भूखे हैं परमेश्वर के वचन को, आपको सीखना है परमेश्वर के राज के बारे में, परमेश्वर के आसमानी बादशाह के बारे में, और रैप्चर के बारे में, और जंगों के बारे में, और आपको बुक ऑफ रेवलेशन में प्रोफेसीज के बारे में, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम अपोस्टोलिक चर्च हैं और हम प्रोफेसीज को यहाँ पर शेयर करते हैं। और वो कहते हैं दरवाजा बंद हो गया और वो बाहर रह गए। और आखिर में मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करता हूं। वर्स 13 पढ़े। जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जी हाँ, हिंदी में भी पढ़ो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जागते रहो यानी कि खबरदार रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, ना उस समय को। सही है। परमेश्वर ने प्रकाश की पोटरी के दूसरे अध्याय के अंदर क्या कहा? कहता मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जिस तरह तू पहले मुझसे प्रेम करता था, नया नया जब तूने अपना जीवन तौबा किया था, बपतिस्मा लिया था, परमेश्वर से हर वक्त प्रेम करता था, दुआ में, प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में तू जाता था, अपने आप को अवेलेबल करता था, परमेश्वर से प्रेम। कहता समय के साथ साथ अब तेरा वो प्रेम नजर नहीं आता है, अब तेरे अंदर वो आग नजर नहीं आती है, वो प्रेम की ज्योति नजर नहीं आती है। जिस तरह तू पहले एक्टिव होता था या होती थी, अब तू इतनी एक्टिव नहीं है। आज बहुत सारे लोग जिस तरह उनको होना चाहिए था परमेश्वर के साथ, आज ठंडे पड़ गए। परमेश्वर कह रहा है जागना। किस तरह जागना? आत्मा में जागे रहो, होशियार रहो स्पिरिट के अंदर। अगर होशियार नहीं रहोगे तो परमेश्वर ने तो आना है, और जब वो आएगा जो तैयार होंगे उनको ले जाएगा, और जो नीचे रह जाएंगे वो एंटी क्राइस्ट के हवाले फिर माथों पे छाप लेते फिरना, और फिर चिल्लाते फिरना, और गुलाम बने रहना, और उसकी गुलामी करते रहेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गुनाह से निकलकर एंटी क्राइस्ट के गुलाम हो जाएं और उसको अपना भगवान और उसको अपना देवता माने। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। अगर दूल्हा लेट हो रहा है तो वो आपको ये समय दे रहा है। अगर दूल्हा लेट है तो ये समय आपको दे रहा है। रिपेंट करें। बाइबल में लिखा है, प्रकाश की पोटरी में उसने कलीसिया को बोला, देख ख्याल कर तू कहां था और कहां से गिरा है। अगर ख्याल नहीं करेगा मैं आकर तेरे चिराग को हटा दूंगा, तुझे तेरी पोजीशन से रिमूव कर दूंगा। पोजीशन ये थी कि परमेश्वर के राज्य में तेरी पोजीशन, तेरा चिराग जले, मगर तेरा चिराग वहां से हटा दिया जाएगा। योर नेम विल बी रिमूव फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। परमेश्वर की जिंदगी की जो है, जीवन की जो है पुस्तक से जो है वो नाम मिटा दिया जाएगा। खुदा ना करे, परमेश्वर ना करे कि किसी का नाम जिंदगी की बुक ऑफ लाइफ से मिटाया जाए। यह आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि हम परमेश्वर के कितने वफादार हैं, परमेश्वर के कितने सच्चे हैं, कितना साथ चल रहे हैं सच्चाई के साथ। परमेश्वर आपको और मुझे मौका दे, हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ जीवन गुजारे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, ब्लेस करे। आज का वचन आपके जीवन को बदलने का कारण ठहरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया फेसबुक पर, टिकटॉक पर और यूट्यूब पर, तो प्लीज सब्सक्राइब और वचन को देखें, सीखें, और परमेश्वर अपने जलाल के लिए, महिमा के लिए आपके घराने को आपको इस्तेमाल करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शालोम। जय मसीह की।